अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है और हर चीज़ ग्रीन ग्रीन सी लग रही है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूं वो भी ग्रीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सब लोगों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ग्रीन कोरमा जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है एक गट्ठी धनिया है, एक मुट्ठी पुदीना के पत्ते हैं फ्रेश और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा-सा पानी 2 से 3 चम्मच पानी डाल के तो इसको हम चॉप कर लेते हैं या ग्राइंड कर लेते हैं। इनको ग्राइंड करने के बाद ये मैंने ऑयल लिया है एक कढ़ाई में और उसमें 2 दरमियानी प्याज़ हैं जिनको बारीक फाइन चॉप कर लिया है और इसको बहुत धीमी धीमी आंच पे इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसका हम गोल्डन ब्राउन होने का थोड़ा-सा वेट करेंगे क्योंकि धीमी आँच पे मैं बना ये पूरी डिश ही धीमी आँच पे बनती है। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज़ तो इसमें अब 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो फ्रीज़ किया हुआ है मैंने, वो डाल रही हूँ इसमें। तो मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। आप भी ऐसे ही किया करें क्योंकि झटपट जब कोई भी तो लहसुन छीलने का बहुत इश्यू होता है। बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी सी महक आती है प्याज़ों में जब लहसुन और अदरक जाए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो इसको थोड़ी देर बस 1 से डेढ़ मिनट भून के तो उसके बाद ये चिकन के साथ मैं बना रही हूँ कोरमा। तो ये 1 किलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 किलो चिकन है हमारा बहुत अच्छे से धो के मैंने उस सुराखों वाली जो चाबी या टोकरी होती है उसमें रखा हुआ था। तो पानी वगैरह इसमें से निकल चुका है। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ना हमने भूनना है ताकि बहुत अच्छा सा इसका कलर निकले और पानी भी ये अच्छे से छोड़ दे और उसी पानी में ये गल भी जाए। वैसे कोई इशू नहीं है आगे चल के बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से गलने का तो कोई इशू नहीं रहेगा लेकिन फिर भी इसका कलर बहुत अच्छा सा हमने करना है क्योंकि इसी ये जो पार्ट है हमारा चिकन को भूनने का वो यहाँ पे ही है। इसके बाद हमने चिकन को भूनना नहीं है। ये 3 से 4 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से चिकन का बहुत अच्छा सा कलर निकल आया है और पानी जो इसने छोड़ा था वो खुश्क हो गया और सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसमें जाएगा 1 किलो चिकन है तो इसमें अब दही मैं डाल रही हूँ आधा किलो। आधा किलो दही जो है वो 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। ये इसको पानी जब तक छोड़ेगा और इसको ये देखिए पूरा थोड़ा सा रह गया था कप में तो ये मैंने डाल दिया है आधा किलो दही। अब आप देखेंगे कि पानी छोड़ देगा तो कोई इशू तो नहीं है क्योंकि चिकन को तो हमने बहुत अच्छे से भून लिया था, ये आपने देख लिया था पहले ही। अगर आप मतलब कच्चा उस वक्त रहने दें तो फिर चिकन का जो टेस्ट है या कलर है हमारे ग्रीन कौरमे का वो बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। तो इस वजह से दही के साथ अब इसको हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट इसमें भी लगेंगे। ये बहुत अच्छा सा इसमें पानी छोड़ दिया है। अब थोड़ी सी हमने आंच जो है वो मीडियम कर दी है लो से। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जिस तरह से ये बॉयल हो रहा है, आंच थोड़ी सी तेज़ की है मैंने। और अब इसमें जाएगा जो हमने तैयार किया हुआ था हमारा ग्रीन मसाला सबसे पहले वो जा रहा है इसमें। बहुत ही आसान और बहुत ही यमी सी रेसिपी है और आज आप ज़रूर बनाएं और घर वालों की तारीफ़ें लूटें। इतना इसका खूबसूरत मज़ेदार मतलब टेस्ट है, इतना अच्छा इसमें ख़ास करके पुदीने का जो टेस्ट आता है ना, क्या बात है! आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसी लगी है आपको, देखने में कैसी है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखें माशाल्लाह से दही भी खुश्क हो गया है और हमारा जो हरा मसाला है वो भी इसमें बिल्कुल रच चुका है। अब बिल्कुल वो जो तेज़-तेज़ ग्रीन था वो नहीं आ रहा है कल। अब इसमें जा रही हैं हमारी काली मिर्चें हैं, नमक तो हमने डाला हुआ था, इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर है, तकरीबन 1 चुटकी है वो थोड़ा-सा ये है, चौथाई चम्मच आप कह सकते हैं और ग्रीन इलायची जो है सब्ज़ इलायची उसका पाउडर है। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के तो बस इसको
चूल्हा बंद कर दूँगी मैं और ढाँप के इसको ना दम पे रख देते हैं हम, थोड़ी देर के लिए बस। बंद चूल्हे के साथ दम पे रखेंगे और डिश आउट ये देखें माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप कहेंगे वाह! क्या बात है। माशाल्लाह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए ला सकूं और मेरा और आपका साथ जो है वो आगे भी चलता रहे। आज आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।